दोस्तों, पल्लवी पटेल को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं समाजवादी पार्टी उनका साथ ना छोड़ दे और इस वजह से अब उन्होंने अखिलेश यादव से रिश्ते ठीक करने की शुरुआत कर दी है। वो ठीक करना चाहती हैं रिश्ते, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, पल्लवी पटेल अपने रिश्ते अखिलेश यादव के साथ क्या फिर से सुधार रही हैं? देखिए, बात सिर्फ पल्लवी पटेल की नहीं है। बात यह है कि वो जितने बागी थे, जिन्होंने चाहे मनोज पांडे रहे हों, चाहे वो राकेश पांडे रहे हों, राकेश प्रताप सिंह रहे हों, अभय सिंह रहे हों, अब सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो सबसे ले लिया। पल्लवी पटेल के टिकट पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डाउटफुल था। डाउटफुल का मतलब उन्होंने बीजेपी को दिया, ये बात डाउटफुल थी क्योंकि वो बार बार डंके की चोट पर इस बात को कह रही थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दिया है। इसके लिए वो कस्में खाने को भी तैयार थी। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कस्मों का कोई बहुत बड़ा मोल नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, पल्लवी पटेल का तनाव क्या है, टेंशन क्या है, जिस वजह से वो सपा के नज़दीक आ रही हैं। आपका ये जो सवाल है, देखिए, पल्लवी पटेल 2022 के चुनाव के पहले तक राजनीतिक तौर पर उनकी कोई भी पहचान नहीं थी। उनकी पहचान इतनी सी थी कि लोग उनको अनुप्रिया पटेल की बहन के तौर पर जानते थे। हालांकि ये पहचान वो चाहती नहीं थी। इससे बड़ी पहचान उनकी ये थी कि वो सोनेलाल पटेल की बेटी थी। पल्लवी पटेल जो हैं वो उम्र में अनुप्रिया पटेल से बड़ी हैं। पल्लवी पटेल ये चाहती थी कि जो राजनीतिक विरासत है वो उनको मिले। सोनेलाल पटेल की जो राजनीतिक विरासत है वो उनको मिले, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके पिता ने जो ज़मीन तैयार की, जो राजनीति की, उसकी असल हकदार वो हैं। लेकिन आपने देखा क्या हुआ कि पार्टी टूटती है और पार्टी टूटने के बाद अनुप्रिया पटेल अपना दल एस के नाम से पार्टी बना लेती हैं। उसके बाद अपना दल कमेरावादी, बहुत सी बातें आपने देखी। लेकिन पल्लवी पटेल को चुनावी राजनीति में उतरने के लिए अखिलेश यादव के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के संपर्क में आती हैं, उनके साथ गठबंधन में आती हैं और अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है। क्योंकि उस समय बहुत से गठबंधन हुए थे। उस समय गठबंधन अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से भी किया, जयंत चौधरी से भी किया, केशव देव मौर्य से भी किया, संजय चौहान से भी किया। तो उसी में एक गठबंधन पल्लवी पटेल का था। अब सीट पल्लवी पटेल अपने लिए चुनती हैं सिराथू। सिराथू वीवीआईपी सीट थी क्योंकि उस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य मौजूदा डिप्टी सीएम है, ताकतवर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो एक झटके में यहाँ चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, उस दिन हमने और आपने देखा कि वहाँ पर सिराथू की सीट पर पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया। और ये हैरान करने वाली बात थी, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई कि कैसे एक नई नवेली नेता ने अपने पहले चुनाव में एक डिप्टी सीएम को चुनाव हरा दिया। अब जब ये हो गया तो पल्लवी पटेल की एक मजबूत राजनीतिक पहचान बनी, वो विपक्ष की आवाज़ बनी। लेकिन 2023 में राज्यसभा चुनाव में ये दूरियां आ गईं पल्लवी पटेल और उनके बीच में। अखिलेश यादव ये दूरियां नहीं चाहते थे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रही थी। बहुत सी चीज़ें उस चुनाव में हमको देखने को मिली, किस तरीके से वो ओवैसी के साथ मोर्चा बना रही थी। ये तमाम बातें अखिलेश यादव को चुभ गई। अखिलेश यादव ने कई मौक़ों पर ये बात कही भी कि मैं जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन हमको जो है वो धोखा दे जाता है, और मैं इनसे बहुत सीखता हूँ। खैर, अब पल्लवी पटेल को सिराथू में खतरा है, सिराथू में डर सता रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 से लेकर अब तक ये जो 3 साल बीते हैं उनका पूरा फोकस सिराथू पर रहा है, सिराथू के विकास पर रहा है। इसका मतलब है कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य फिर से चुनाव लड़ेंगे, और पल्लवी पटेल को अगर समाजवादी पार्टी का साथ वहाँ पर नहीं मिला तो उनके लिए विधायक बनना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पल्लवी पटेल को ऐसा लगता है कि अगर अपनी राजनीति बचानी है, अगर विधायक बने रहना है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बन रही है और उस सरकार में मंत्री बनने की संभावनाएं तलाशनी है, तो अखिलेश यादव का सहारा ज़रूरी है। अखिलेश यादव के साथ के बिना आप मंत्री पद तो छोड़िए, विधायकी भी नहीं मिलेगी। लेकिन सिराथू में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि सिराथू की जो आबो हवा है, जो सियासी हवाएं हैं, वो इस वक्त पल्लवी पटेल के खिलाफ बहने लगी हैं। वो पल्लवी पटेल के साथ बिल्कुल नहीं है, और इसलिए पल्लवी पटेल अपने लिए एक नई ज़मीन तलाश रही हैं। और वो नई ज़मीन कौन सी है? वो नई ज़मीन तलाश रही हैं कौशाम्बी से दूर,
जौनपुर में। जौनपुर की एक सीट है मड़ियाहूँ। मड़ियाहूँ में कुर्मी वोटर्स बड़ी तादाद में है, अच्छी तादाद में है, जो जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से पल्लवी पटेल को ऐसा लगता है कि मड़ियाहूँ की सीट पर अगर वो चुनाव लड़ें, अखिलेश भैया का साथ और आशीर्वाद मिल जाए तो वो मड़ियाहूँ से चुनाव जीतकर आ सकती हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता हो वो ये चाहता है, बहुत कम नेता आपने देखे होंगे जो रिस्क वाली सीट पर जाकर चुनाव लड़े, वरना हर आदमी अपने लिए सेफ सीट तलाशता है जहाँ के जातिगत समीकरण हमारे पक्ष में हो, जहाँ जो सीट हमारी रीच में हो। अब ऐसा तो होता नहीं कि नए आदमी को राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश छोड़कर तमिलनाडु में जाकर चुनाव लड़ेगा। एक सेफ सीट ढूंढी जाती है, एक मजबूत राजनीतिक आधार देखा जाता है। तो पल्लवी पटेल उसी को तलाश रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ है कि अखिलेश यादव के साथ के बिना, अखिलेश यादव के सपोर्ट के बिना पल्लवी पटेल के लिए अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचा पाना, अपनी राजनीति को कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और इसी वजह से वो ये चाहती हैं कि उनके रिश्ते अखिलेश के साथ सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। बिल्कुल, और पल्लवी पटेल का डर लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य सराथों में अपनी ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि अगले चुनाव में वो इसका बदला ज़रूर लें, वो अपनी हार का बदला लें। और उसी बदले से बचने के लिए पल्लवी पटेल अब नई ज़मीन तलाश रही हैं। हालांकि उस ज़मीन के लिए उन्हें अखिलेश यादव की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के साथ आते हैं, उन्हें उनकी जो गलतियां हैं उस पर माफ़ करते हैं या नहीं करते, ये हमें आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।